नमस्ते दोस्तों, मिरेकल स्टडी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर मैं समय समय पर स्वास्थ्य, विज्ञान और पब्लिक अवेयरनेस से जुड़ी ऐसी जानकारी लेकर आता हूं, जो अक्सर हमें स्कूल की किताबों में तो मिलती है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हम उसे समझ नहीं पाते। कई बार छोटी सी जानकारी हमारी और हमारे परिवार की जान बचा सकती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जरूरी और जागरूकता से भरी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना है। अब जरा एक बात सोचिए, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा मच्छर, जो देखने में इतना छोटा और मामूली लगता है, वही मच्छर हर साल लाखों लोगों को बीमार कर देता है। एक छोटा सा काटना और उसके बाद शुरू हो सकती है तेज बुखार, कँपकँपी, कमजोरी और कई बार जानलेवा बीमारी, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। और अभी मार्च का महीना शुरू हुआ है। यही वह समय है जब धीरे धीरे मच्छरों की संख्या बढ़ने लगती है और कई बीमारियां फैलने लगती हैं। लेकिन सच यह है कि ये कहानी मच्छर के काटने से नहीं शुरू होती। इसकी शुरुआत होती है आपके घर के आसपास पड़े एक छोटे से पानी के गड्ढे से। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे मच्छर कैसे पैदा होता है, कैसे बढ़ता है, कैसे बीमारी फैलाता है, और सबसे जरूरी, हम मच्छरों को कैसे कम कर सकते हैं और उनसे कैसे बच सकते हैं। मच्छर की शुरुआत अंडे से। जीवन मच्छरों का जीवन अक्सर ठहरे हुए पानी से शुरू होता है, जहां कहीं भी साफ या गंदा पानी कई दिनों तक जमा रहता है, जैसे कि कूलर, गमले की प्लेट, पुराने टायर, छत पर जमा पानी, नालियां, खुले ड्रम या बाल्टी, टूटी बोतलें या डिब्बे। वहां मादा मच्छर अपने अंडे देती है। एक मादा मच्छर एक बार में लगभग 100 से 200 अंडे दे सकती है, और यही अंडे आगे चलकर सैकड़ों नए मच्छरों में बदल सकते हैं। कुछ ही दिनों में इन अंडों से छोटे छोटे लावा निकल आते हैं। लावा से मच्छर बनने तक लावा पानी में रहते हैं और छोटे जीवों तथा जैविक पदार्थों को खाकर तेजी से बढ़ते हैं। कुछ दिनों बाद ये प्यूपा में बदल जाते हैं। यह मच्छर के जीवन का परिवर्तन काल होता है, और लगभग 7 से 10 दिनों के अंदर प्यूपा से एक पूरा विकसित मच्छर बाहर निकल आता है। यानी सिर्फ एक हफ्ते में एक छोटा सा अंडा बन सकता है उड़ने वाला मच्छर। अब जरा सोचिए, अगर घर के आसपास पानी कई दिनों तक जमा रहे, तो वहां हजारों मच्छर पैदा हो सकते हैं। मच्छर आमतौर पर कहां ज्यादा होते हैं? मच्छर अक्सर इन जगहों पर ज्यादा पाए जाते हैं: घर के आसपास जमा पानी, गंदी नालियों के पास, कूलर और पानी की टंकियों के आसपास, पार्क या झाड़ियों के पास, नम और अंधेरी जगहों में, और घर के अंदर बाथरूम या किचन के आसपास। इसलिए इन जगहों की नियमित सफाई और देखभाल बहुत जरूरी है। मच्छरों को कम करने के तरीके: अगर हम कुछ सरल उपाय अपनाएं, तो मच्छरों की संख्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। जैसे, घर के आसपास पानी जमा न होने दें, कूलर का पानी हर 2 से 3 दिन में बदलें, नालियों की नियमित सफाई करें, पानी की टंकियों को हमेशा ढककर रखें, घर के आसपास झाड़ियों और घास को समय समय पर साफ करें, और अगर कहीं पानी जमा हो रहा हो तो उसे तुरंत हटा दें या मिट्टी से भर दें। मच्छर इंसान को क्यों काटता है? एक रोचक बात यह है कि सभी मच्छर इंसान को नहीं काटते। असल में केवल मादा मच्छर ही इंसान या जानवर का खून पीती है। उसे खून की जरूरत होती है ताकि वह अपने अंडों को विकसित कर सके। जब मादा मच्छर इंसान को काटती है, तो वह अपनी सूंड के जरिए त्वचा में प्रवेश करती है और खून चूसने लगती है। इसी दौरान वह अपने लार को भी शरीर में छोड़ती है, और यहीं से शुरू हो सकता है बीमारी का खतरा। मलेरिया कैसे फैलता है? मलेरिया एक परजीवी के कारण होता है जिसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है। जब एनोफिलीज मच्छर किसी ऐसे व्यक्ति को काटता है जिसे पहले से मलेरिया है, तो ये परजीवी मच्छर के शरीर में चला जाता है। फिर जब वही मच्छर किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तो ये परजीवी उसके खून में प्रवेश कर जाता है। इसके बाद ये परजीवी लिवर में जाकर तेजी से बढ़ने लगता है, और कुछ समय बाद ये लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करना शुरू कर देता है। बीमारी कैसे शुरू होती है? जब लाल रक्त कोशिकाएं टूटने लगती हैं, तब शरीर में मलेरिया के लक्षण दिखाई देने लगते हैं: तेज बुखार, ठंड लगना और कंपकंपी, सिर दर्द, उल्टी, अत्यधिक कमजोरी, पसीना आना। अगर समय पर इलाज न मिले तो ये बीमारी गंभीर रूप भी ले सकती है। शरीर और कमरे में मच्छरों से बचाव: मच्छरों से बचने के लिए हम कुछ चीजें उपयोग कर सकते हैं। रात में मच्छरदानी का प्रयोग, कमरे में मच्छर भगाने वाली मशीन या लिक्विड वेपराइजर, मच्छर भगाने वाली कॉइल या अगरबत्ती, शरीर पर लगाने के लिए मच्छर रिपेलेंट क्रीम, नीम या सिट्रोनेला आधारित मच्छर भगाने वाले स्प्रे, और कोशिश करें कि शाम के समय पूरी बाजू के कपड़े पहनें। ये सभी उपाय मच्छरों के काटने के खतरे को काफी कम कर देते हैं। आउटरो दोस्तों, कई बार एक छोटी सी लापरवाही एक बड़ी बीमारी का कारण बन जाती है। एक छोटा सा अंडा, कुछ दिनों में मच्छर बनता है,
और एक काटने से शुरू हो सकती है मलेरिया जैसी बीमारी की कहानी। इसलिए जागरूक रहना हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की बीमारी से बचाव हो जाए। वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक मिरेकल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। धन्यवाद।